ये जो अब्दुल्ला नाम के शख्स जो पैदल हज के लिए रवाना हुए हैं, गांव अमेठी, तहसील यावल, महाराष्ट्र से, इनके पीछे एक कहानी है, इमोशनल कहानी। अगर आप उस कहानी को सुनेंगे तो अपने दिलों पर हाथ रखेंगे। पहले तो ये मुसलमान नहीं थे, यानी गैर मुस्लिम थे। इन्होंने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हुए, मुसलमान हुए। मुसलमान होने के बाद जो इन पर मुसीबतें, परेशानियां आईं, उन मुसीबतों को इन्होंने बर्दाश्त किया, सब्र किया और ईमान पर साबित कदम रहे। ये कोई मौलाना या मौलवी नहीं है। इस्लाम लाने के बाद, ईमान में दाखिल होने के बाद जो इनको इस्लाम की बातें मालूम हुई, इन्होंने मुकम्मल तौर पर अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की। इनका ईमान इस दर्जे का है, अगर इनको कोई अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मालूम हो जाए तो ये मुकम्मल उसकी इत्बा करते हैं, उस बात की। ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर अमल किया जाए। अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इस दर्जे की है। मैं आपको इनकी एक कहानी बतलाऊं। जैसे कि हम नमाज के लिए नियत करते हैं और नियत में कहते हैं मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। लेकिन जब ये शख्स अब्दुल्ला नाम के जो हज के लिए पैदल रवाना हुए हैं, अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, जब ये नियत करते हैं और कहते हैं कि मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, तो काबा इनकी निगाहों के सामने आ जाता है। हर एक मुसलमान की कैफियत यही होनी चाहिए। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हालत नमाज में मुसलमान की ऐसी कैफियत होनी चाहिए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम ये हो कि अल्लाह मुझको देख रहा है। ये जो अब्दुल्ला नाम के शख्स हैं, इनको अपने रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इस्लाम से बहुत मोहब्बत रखते हैं। ये जो अब्दुल्ला नाम के शख्स हैं जो हज के लिए पैदल रवाना हुए हैं, ये घर से इतने अमीर नहीं हैं और इनका ये इरादा आज का नहीं है 2022 का, बल्कि कोरोना काल से पहले, कोरोना महामारी से पहले इन्होंने पैदल हज जाने का इरादा किया। लेकिन अल्लाह ताला हिकमत वाला है, उसके हर काम में हिकमत होती है। कोरोना महामारी से पहले इन्होंने जब पैदल जाने का, हज का इरादा किया, तो उस इरादे के बाद इनकी तबीयत ख़राब हुई और बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। कई महीने तक ये बीमार रहे। फिर उसके बाद जो है अचानक ये बीमारी आ गई है, महामारी, कोरोना महामारी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। बहुत लोगों ने नुकसान उठाए, जान के और माल के भी। अल्लाह ताला ने इनको बचा लिया बीमारी से भी, और ये जो लॉकडाउन की दुनिया में कैफियत हालत बन गई थी, इससे भी बचा लिया, क्योंकि वह हिकमत वाला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। घर से निकलते वक्त इन शख्स ने, जिनका नाम अब्दुल्ला है, इन्होंने अल्लाह की पाकी बयान की, उसकी तारीफ़ बयान की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दरूद पाक पढ़ा और ये हज के लिए पैदल रवाना हो गए। कुछ चंद लोग इनके बीजे की कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि जिस मुल्क से ये गुज़रे, उस मुल्क का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको वीज़ा अता फरमाए और इनका ये सफ़र हज कबूल फरमाए। हर आफत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी हिफाजत फरमाए, चाहे वो ज़मीनी हो या आसमानी, और इन्हें हिम्मत और क़ुव्वत अता फरमाए। जो पूरे वो जा रहा है केरला का वो पूरे उस पर प्रचार और वो चल रहा है। वहाँ उसका तो बड़ा आदमी और है। एक आप हो कि किसी को पता, बहुत गरीब हो। अरे आका को ऐसे ही लोग पसंद है। फकीर हूँ क्या? उसके घर का बस। तो अभी यहाँ से कहाँ तक जाओगे आप? मैं चिड़िया में कम रहूँगा। चिड़िया? हाँ। नहीं तो मतलब कहाँ, कैसे रूट, मतलब चिड़िया से कहाँ? नहीं, मैं चिड़िया बिस्टन खरगोन होते हुए
रतलाम, धार, मंदसौर, जावरा होते राजस्थान होते हुए जाऊँगा। राजस्थान से कहाँ जाओगे? राजस्थान से मैं जाऊँगा पंजाब जाऊँगा। पंजाब? हाँ, पंजाब से मेगा बॉर्डर से पहुँचूँगा। कौन सी बॉर्डर से? मेगा बॉर्डर से। अच्छा, पाकिस्तान निकलो। पाकिस्तान। और वहाँ से फिर? वहाँ से फिर सीधा बस वो आगे इराक, ईरान, बस ऐसे ही चलना है। इराक, ईरान। अच्छा, तो वीजा सभी देशों का ले लिया होगा आपने? बस अल्लाह है, अभी मैं आगे चल रहा हूँ, आ जाएगा पीछे से। ऐसा? हाँ, तो मैं कोई तो लोग? अभी तो बस अल्लाह के एहसान और करम से धूम से निकला हूँ। अच्छा, कल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। गाड़ियाँ देखना पीछे।